नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें हम मैथ्स का सेक्शन देखेंगे। जिस तरीके से हम अपनी स्पीड पे काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X has a balance of 86.54 in the bank account. What will be the balance after the deposit of 55.31 and a withdrawal of 84.33 are made? किसी के बैंक खाते में कितने पैसे हैं? 86.54 शेष हैं। इतने रुपए हैं? 86.54। हुआ क्या? इतने रुपए तो जमा कर दिए, इतने निकाल लिए। चलिए पहले निकाल ही लेते हैं। उल्टा से कर सकता हूं मैं ऐसा। कितना हो जाएगा? 1 और 2 और यहाँ पे 2। इतने रुपए बचे और अब इसमें ऐड कर दो 55.31। तो बाद में तो 52 आएगा और 57 आएगा। 57 52 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3003। एक नंबर को 3003 से गुणा किया, उसको फिर डिवाइड किया 7 11 13 के एलसीएम से, लघुत्तम समापवर्त्य से, और फिर खुद से भी डिवाइड कर दिया। जो नंबर था, एक नंबर एक्स था, उसको मल्टीप्लाई करा 1003 से। 7 11 13 एक ऐसा नंबर है, ध्यान रखना, मैं आज ही बता रहा हूँ, जिनका एलसीएम 1001 होता है। ध्यान रखना इस चीज को। 1000 एक ऐसा नंबर है कि 3 डिजिट की कोई भी संख्या है, अगर इसमें इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बार रिपीट कर देता है उस नंबर को, ऐसे लिख देगा। ठीक है, ऐसा नंबर है। तो इसको 1001 से डिवाइड किया, फिर उसी नंबर से भी डिवाइड कर लिया, ये इसने कहा। तो रिजल्ट क्या आया? एक्स से तो एक्स ही भाग गया होगा, कोई नहीं, ये से 3 बार कटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। If x plus 10x plus 5 ratio 4 to 42x plus 8 is triplicate ratio of 4 5 ratio 8, x की क्यूब बताना। देखो, तिगुना अनुपात है। तिगुना अनुपात क्या होता है? देखो, 10x प्लस 5 और 42x प्लस 8, इसका ये किसके बराबर होना चाहिए? इसका तिगुना रेशो के, यानी 5 की क्यूब और 8 की क्यूब के, यानी इनके घन के। देखो, ये तो 125 हो जाएगा और ये 512। तो कुछ देखो, जो ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे डायरेक्ट। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ क्या वैल्यू लूँ। अगर मैं यहाँ, देखो ध्यान देना, 125 बनाना, तो मैं क्या लूँ? 12 ले लूँ यहाँ पे। 12 ले तो ही क्या ये, देखो 12 की इसमें कर लो, 12 चौक 48, 480, 12 दूनी 24, 504 8, 512 ही आ गया। एक्स की वैल्यू 12 आ गई और 12 का क्यूब पूछ रहा है, और 12 का क्यूब क्या हो? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी बाद में 8 आना चाहिए। और वैसे भी आपको याद करवा रखा है 2197 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ स्क्वायर ऑफ 40, यानी 40 के स्क्वायर के, 40 गुना 40 यानी 1600 का 1/4 का 40%, 2/5 होता है 40%। 5 चौक 20, यानी यहाँ तो 2 रह गया, और 40 दूनी 80 दूनी 160। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस को अगर 3 गुना कर दिए, बिक्री मूल्य को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देना, किसी चीज का कुछ सीपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इतना मूल्य होगा उस चीज का। ठीक है, इतने में कॉस्ट प्राइस होगा वो, उसका क्रय मूल्य होगा ये 100। हमने 100 मान लिया अभी के लिए। ये एसपी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, SP1, और फिर SP को 3 गुना कर दिया गया, जो भी होगा। देखो, ऑप्शन ले लेके चलो। अगर प्रॉफिट 80% कह रहा है, तो ये तो 180 होना चाहिए, और फिर इसके 3 गुना कर दिया तो 18 540 हो जाएगा। क्या ये 5 गुना है? नहीं है। ठीक है, तो बात नहीं बनी। अब मैं 80% की जगह 100% लेके देखूं, तो 100% का भी प्रॉफिट हो गया। 100 ही रुपए पे 200 का बेचा होगा उसने, और इसे 3 गुना कर दिया इसने, तो 600 हो गया। कितने का प्रॉफिट आया? 500 का। क्या 100 पे 500 प्रॉफिट आ रहा है, तो 5 गुना हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 5 गुना कह रहा ना, 5 गुना हो गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट असलियत में 100 गुना।
100% था। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने 42,000 रुपये का कोई स्कूटर लिया, 6,000 उसके रिपेयर पर लगा दिए, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तो भाई 6,000 भी तो ऐड होगा, क्योंकि वो भी पैसा उसने ही लगाया है। 42,000 का लिया भले ही है, 6,000 रुपये भी तो खुद लगाए। तो हमने कहा कि भाई 48,000 का ले लिया और बेचा कितने का, 54,000 का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, जीरो तो कुछ काम की नहीं है। और चार से दो से ही काट लो, चलो 24, और ये कितना हुआ 27। 3 का मुनाफा हुआ 24 पे। 1/8 क्या होता है, 12.5%। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है कोई भी, 110 रुपए का है, 100 इतने का बेचा, तो डिस्काउंट बताना कितने की छूट हमें दी गई। देखो आप एक बात तो, 110 रुपए पे छूट दी गई होगी, इतने का बेचा तो छूट 5.5 रुपए की दी गई होगी। भाई अभी तो 110 की वैल्यू 104.5 में बेची है ना, 5.5 की। तो इसकी रेशो निकालो, 55 दूनी 110, एक जीरो एक्स्ट्रा है, 1/20 आ गया, 1/20 क्या हो, 5%। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पैसा इन्वेस्ट करा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे, 2 साल में 1600 हो गया, 1600 2 साल में हो गया, और 3 साल में हो गया 1680। रेट पूछ रहा है यानी ब्याज की दर पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, क्या इस पे R% का जब रेट लगा होगा, दूसरे साल से तीसरे साल जाने में R ही परसेंट तो लगा होगा। तो सिंपल, अगर मैं इसकी रेशो भी ले लूँ, 6 से तो किससे कट रहा, 8 से कट रहा, 8 दूनी 16, 20 हो गया, और 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 20 से 21 हो रहा, 1/20 क्या हो, 5%। ये रेट है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच विल 25,000 इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 1 ईयर एट अ 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जाना। देखो चक्रवर्ती ब्याज पे हमने निवेश किया 25,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, अर्धवार्षिक। 1 वर्ष के लिए जो प्रतिशत है वो 4% है, पर हमने अर्धवार्षिक करा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि हमने 6-6 महीने का केस ले लिया, 6 महीने। रेट तो हमें 4% लगाना, तो 2% इस साल लगाया, 2% इस साल, पर चक्रवृद्धि में 4% तो होने का नहीं, क्योंकि इफेक्टिव रेट जो पूर्णतः ब्याज लगता है वो इस फॉर्मूले में लगता है, 2+2 + 2 × 2 / 100 इतने प्रतिशत ओवरऑल बनेगा। क्योंकि अगर 4% तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ही हो जाता है ना। तो 4.04%, इस इतना परसेंटेज निकालना हमें 25,000 का, 2 जीरो हटा ले, 250 का निकालना। 250 चौका तो 1000 ही हो गया, 1000 तो 1 हो गया, और 250 चौका 1000 ही 1 हो गया। बट यहाँ पे 2 पॉइंट हटा लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसमें ये जोड़ लेंगे यानी 26,010। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। क्या करा, ए ने किसी बिजनेस की शुरुआत करी 75,000 से। चलो भैया 75,000 दे दो ए को। कुछ समय बाद ए 37,500 रुपये लेके आया, कौन, बी, सॉरी, बी आया 37,500 रुपये लेके। आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन करा होगा, क्योंकि ए तो शुरू में ही आ गया होगा, 12 के 12 महीने, ए तो पूरे ही टाइम रहा है। ये कुछ मैंने मान लिया कि ये एक्स महीने रहा होगा, ठीक। और ये प्रॉफिट की रेशियो ही तो आ गई, आपको कई बार बता लिया मैंने, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्रॉफिट होता है। वो 3 रेशो 1 में दे रखी है, ठीक है। 37,500 है ना, ठीक है। 2 जीरो तो यहाँ से ही हटा लो आप, 25 से कट भी जाएगा ये, 25 ही कम 25, 12, 25 पंजे 125, 25 दिए 75, 30 आ गया है ना। तो 15 तो नहीं, ये तो वैसे भी चलो उसका दोगुना ही था, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया ये तो 24 हो गया, ये जो वैल्यू होगी ये ओवरऑल कितनी होगी, 24। और ये तो हट ही गया यहाँ से, यहाँ रह गया खाली x। 3 की वैल्यू 8, 24 है तो 1 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू यहाँ 8 महीने कौन रहा, बी रहा, तो बी 4 महीने बाद आया होगा, है ना।
उसने कहा आफ्टर हाउ मेनी मंथ डी ज्वाइन, डी ने वो बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन करा, 4 महीने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे के मार्क्स 88 की जगह 68 मान ली एंटर्ड हो गए, गलत 88 थे, 68 थे 88 हो गए, 88 नहीं होने थे, कितने होने थे 68, ये होने थे, ठीक है। और इसके कारण औसत में 0.5% ज्यादा औसत आया। देखो अगर हमें नंबर देखना होता है ना, नंबर कितने चीजों की संख्या है, तो चेंज देख लेते हैं कितना चेंज आया जोड़ में, और चेंज देख लेते हैं कितना आया एवरेज, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, ठीक। अब देखते हैं भाई चेंज सम में यानी जोड़ में कितना चेंज आया 20 का, और औसत में कितना चेंज आया 0.5 का, तो एक यहाँ पे, तो 40 बच्चे थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार ये पैटर्न आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ए दुगना कुशल है, किससे भैया, बी से। हु हु का मतलब होता है, ध्यान रखना, जो एंटीसीडेंट होता है पास वाला, ठीक है, यानी बी। सी, इसने देखो कितनी गड़बड़ कर रखी है, और इसने चलो कह दिया वो कोई बात नहीं, पर इंग्लिश में हमें देखना पड़ेगा। बी जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है सी के, बी और सी 3:1 है, तो क्यों ना मैं बी को 3 ही बना लूं, यहाँ भी 3 की कर लूं, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ A/B/, सी क्या आ गया 6:3:1, ये आ गया सारा सिस्टम हमारा निकल के। अब क्या हुआ, सी अकेला 30 दिनों में काम खत्म कर लेता है, तो आप एक बार बताओ टोटल वर्क हम, भाई 30 दिन सी ने काम करा और सी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 30 ही काम है, इसका मतलब ओवरऑल काम ही टोटल 30 है। हाउ मेनी डेज कैन, अच्छा सारे मिलके टुगेदर वे कितने दिनों में काम करेंगे, 30 काम है। औसत एफिशिएंसी कितनी है उनकी, क्षमता ही कितनी है, 6 3 9 10, तो 3 दिन में खत्म कर देंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोप्लेन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटे में किसी दूरी को खत्म कर लेता है, तो 250 गुणा 4 1000 किलोमीटर की दूरी होगी, होगी कि नहीं। अब इसी दूरी को वो कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट में खत्म करनी, तो 40 मिनट कितनी होती है भाई, 40 को 60 से अगर भाग लूं तो 2/3 घंटा आ गए, और एक है ही, 1 + 2/3, तो कितना हो गया 5/3 घंटे हो गए। इसे 5/3 घंटे में कवर करना, 3 ऊपर चला गया 3000, और 5 से पहले से उसको किया 230, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी रहनी चाहिए अगर उसे इतनी देर में डिस्टेंस कवर करवानी। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस अ बस कवर 45 किलोमीटर इन एन आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट कवर्स 36 किलोमीटर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज अ बस स्टॉप इन 1 आवर। देखो एक बस है, वो बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर ओरिजिनली तय करती है, ओरिजिनल नीचे लूंगा ओरिजिनल, बट स्टॉप लगना, बार बार स्टॉप लगने के कारण वो 1 घंटे में 36 ही किलोमीटर तय कर पा रही, यानी 1 घंटे में डिफरेंस कितना आया, कितने का आया बताओ, 9 कम चली, 9 का डिफरेंस है ना भाई। ये डिफरेंस किसके कारण आया, स्टॉप के, स्टॉपेज का ही टाइम पूछ रहा, ओरिजिनल तो टाइम ले लूंगा इतना, ओरिजिनल किलोमीटर, और किलोमीटर चला कम कितना स्टॉपेज के कारण ही हो, इसकी गुणा आप कर दो, 1 घंटे में पूछ रहा वो 60 में, 1 घंटे की बात, ये तो 1 मिनट में ऐसा काम हो रहा, 5 और 12, यानी 1 घंटे में वो 12 मिनट तो रुक ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत की क्या है चौड़ाई, लेंथ का और ब्रेथ का रेशो दे रखा 5:6, 5x और इसे 6x मान लूं फिलहाल को, लंबाई को, एरिया क्या होता है 5×30, इन दोनों की मल्टीप्लाई x², और एरिया ये हो गया दे रखा है, तो रेशो पूछ रहा किसकी, लंबाई की और एरिया की, ठीक है भैया। तो 30 से इसको कर लूं, कितना होगा 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, तो स्क्वायर है, रूट ले लूंगा इसका, स्क्वायर हटा के 15 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 15 है, लंबाई तो 15 पंजे 75 होगी, और एरिया कितना हो गया 6750। 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 5 नम 45, एक और 90 आ गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। देखो 11 से अब 1100 हो जाएगी, पर सबसे छोटी नहीं है, इसमें से 9 का ही 11 का ही मल्टीपल घटा लेंगे, 99, 1001 आ गया 11 से। अच्छा 13 से, वैसे तो मैंने आपको बताया 7, 11, 13 का एलसीएम 1001 होता है, तो ये 13 से भी कटेगी फिर तो इसकी अंकों का योग भी 2, उसकी अंकों का योग भी 2, और दोनों का गुणा पूछ रखा है, तो 4 आ गया, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 इज डिविजिबल बाय 16, फाइंड द रिमाइंडर। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 13 13 अट्ठे 104 होगा, 104। 13 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 104 ही होगी, को 16 से विभाजित किया गया, तो 16 से डिवाइड करा गया, तो इसके बाद तो 16 से कम 96, 4 8 आ गया, तो 8 क्या होगा, शेषफल रिमाइंडर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 65 61 कैलकुलेटेड। अच्छा, द नंबर इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, फाइंड द नंबर। ध्यान रखो, मैं इसके आसानी हो जाएगी ये तो। भाई 56 25 से ज्यादा है नंबर, इसका मतलब 100 में से घटेगा, और 61 आ रहा है बाद में, इसका मतलब 19 का स्क्वायर होता है, 100 में से 19 घटाएगा, 81 का स्क्वायर है भैया ये। और क्या कह रहा है, 81 इस नंबर के अंडर रूट से, यानी 81 के स्क्वायर के अंडर रूट से 81 से ये डिवाइड कर दिया, तो पूछ रहा नंबर क्या है, 81 आ गया। या फिर तुम तो सिंपल सी बात ये कह के आ रहा है, तो सिंपल ही हो गया भाई, बिल्कुल। ये क्या कह रहा कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर तो ये आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट पे ही। भाई 7 7 49, 3 3 9, ये 9 नहीं आने का, 9 9 81, इतना तो बैठा ही नहीं, एक ही दे रखा है, यही बड़ा नंबर है 81, है ना, यूनिट डिजिट पे एक आ गया। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज डबल्ड। देखो, अच्छा क्या पूछ रहा, एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अगर मैं इस पाई को हटा दूं कांस्टेंट को, तो हम ये कह सकते हैं एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, आर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। अच्छा, डायमीटर को डबल कर दिया, और डायमीटर क्या होता है 2r। डायमीटर अगर 2 गुना होगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा रेडियस। रेडियस को अगर मैं 4 गुना कर दूंगा, तो 4 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी 16r स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि एरिया 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही वो पूछ रहे। देखिए कितनी आसानी से हमने इस मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है किसी शिफ्ट में, उसको कितने इजी से सोल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे 10 15 मिनट हमें सोल्व करने में लगेगी, एक्यूरेट अपने क्वेश्चन करने में। ठीक है, इतना प्रिसाइज हमने चीज़ें की हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से देखा होगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे किसी और शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।